हम क्या पढ़ रहे हैं भी? आधुनिक बात, आधुनिक बात। और हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये सेकंड क्लास है उसकी, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये सेकंड क्लास है, सेकंड पार्ट। कल हमने पुर्तगाल कर लिया था, आज डच लिखा। डच दो, डच है जो था अभी। कब आए डच? कब आए थे डच? कल बता दिया था मैंने, 1595 में। लिखो, कारण लीसियस है पहला डच लिख लो। जो डच थे ये 1595 और लिख लेना भाई, कई बार कंफ्यूज कर देता है, एक आगे पीछे कर देता है। तो डच में जो पहला व्यक्ति आया था वो कार्नेलिसियस व्यक्ति था। और ये डच जो थे ये हॉलैंड से आए थे भी। कहां से आए थे? हॉलैंड से आए थे। देश पूछे तो हॉलैंड से। हाइट मैन था भी, ये हाइट मैन बोला जाता है। और ये हाइट मैन ये आया तो क्या था? भारत में था, भारत में आया, परंतु ये रास्ते से, ये रास्ता भूल गया और ये पूरी पूरी है एशिया में पहुंच गया। ये इंडोनेशिया पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? इंडोनेशिया। लिखो भी, जो डच है पहले कहां पहुंचे? पूरी एशिया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पहली बार कहां आए? पूरी एशिया में। और पूरी एशिया में पूछे भी, प्रॉपर स्थान पूछे इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? आवाज नहीं आई भी, भूल गए? जकार्ता है भी। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है, जकार्ता। और अब जो है इंडोनेशिया ने घोषणा की थी भी अपनी राजधानी कहां शिफ्ट की जाएगी? नूसंतारा में। क्योंकि जो ये जकार्ता जो है एक द्वीप है, ये जलमग्न होने वाला है, तो उन्होंने घोषणा कर दी कि धीरे धीरे हम अपनी राजधानी कहां शिफ्ट करें? नूसंतारा शिफ्ट कर दें। लिख लो, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन। हाँ, नूसंतारा, न्यू संतारा, न्यू संतारा। अभी तो है जकार्ता में, पर कहते हैं भी ये द्वीप है, इसके चारों तरफ पानी है, तो ये जलमग्न हो जाए, वो धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने घोषणा कर दी है भी हमारी जो नई राजधानी बनेगी वो न्यू संतारा बनेगी, वही भी द्वीप है। क्लियर है भाई? और ये क्या क्या कह रहा? अच्छा तो चलो, अब जो डच था भी, ये डच जो कंपनी आई वो 1595 में आई। ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद डच का जो व्यक्ति आया था, वो पहला व्यक्ति आया था ये कार्नेलियस, जो आया था हाइटमैन था। ये भारत में पहुंचने की बजाय कहां पहुंच गया? पूर्वी एशिया में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? पूर्वी एशिया में। पूर्वी एशिया में प्रॉपर स्थान पूछे तो कहां? इंडोनेशिया में। कहां पहुंच गया? इंडोनेशिया में पहुंच गया था। क्लियर है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहां मैप नहीं बनाया जाएगा। आप ध्यान रखें भी, पूर्वी एशिया पूछा जाएगा भी कहां पहुंच गया था ये? पूर्वी एशिया में। और पूर्वी एशिया में प्रॉपर स्थान पूछे तो कहां पहुंच गया? इंडोनेशिया में। और ये कहते हैं भी इंडोनेशिया से ये मसाले लेके गया था भी, जो लौंग वगैरह है, काली मिर्च है, ये मसाले लेके गया। और यहाँ के जो लोग थे भी ये मांस वगैरह ज्यादा खाते थे, तो ठंड के मौसम में ये वहां से मसाले लेके गए। और इनके मसालों का इतना, ये हमारे जो मसाले थे भी एशिया के मसाले थे, बहुत स्वादिष्ट मसाले होते थे। तो इसी के दौरान उन्होंने, डचों ने फिर अपने ये भारत में प्रवेश करते हैं भी। पहले ये क्वेश्चन डच से इतना क्वेश्चन पूछा जाता है भी, पहले ये कहां पहुंचा था? सबसे पहले पूर्वी एशिया में पहुंचे थे। पूर्वी एशिया में कहा? इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया से ये क्या लेके गया था भी? मसाले लेके गया था। मसाले, मसाले लेके गया। इंडोनेशिया से ये क्या लेके गया था अपने साथ वापिस? मसाले लेके गया था, जिसमें लौंग वगैरह, काली मिर्च वगैरह, ये चीजें लेके गया था।
और कहते हैं भी ठंड के मौसम में ये मांस वगैरह पे लगा के खाते थे तो अच्छे थे, ये ऐसी बात बोली गई है। क्लियर है, क्लियर है। अब भी इन्होंने धीरे धीरे डचों ने अपना क्या कर दिया, पुर्तगाली तो फैल ही रहे थे, अपना व्यापार कर रहे थे, धीरे धीरे डचों ने अपना व्यापार करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे डचों ने व्यापार शुरू कर दिया, उसके साथ अंग्रेजों ने भी व्यापार शुरू कर दिया। परंतु जो है अंग्रेजों ने क्या कहा भी, जो अंग्रेज है उनके वो बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे अंग्रेज, तो इनके बीच एक बेडरा का युद्ध होता है, जिसको बेदरा युद्ध भी बोला जाता है और कई बार बेडरा का युद्ध भी बोला जाता है, जो 1759 में, पहले मैंने तुम्हें पहले बताया पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और फिर फ्रेंच आए। कंपनियां स्थापित की, पहले पुर्तगालियों ने की, फिर अंग्रेजों ने की, फिर डचों ने की और फिर फ्रेंच ने की। परंतु अब इनका संघर्ष हो गया, संघर्ष है शुरू हो गया था। जब भी व्यक्ति शुरू हो जाए गांव में आने तो झगड़े होने शुरू हो जाते ना, अरे झगड़े नहीं होते, तो इनके बीच में झगड़े होने शुरू हो गए थे। तो सबसे वापिस पहले भी जो डच लोग थे उनको सबसे पहले अंग्रेजों ने दबा दिया था, जो 1759 का युद्ध पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, लिखो 1759 ईस्वी में जो वेडरा या वेदरा, दोनों लिख लो, वेदरा या बेडरा का युद्ध तो किन के बीच हुआ, अंग्रेजों और डचों के बीच। और कहते हैं भी इसी युद्ध के दौरान है अंग्रेजों ने इनको दबा दिया था और ये आगे नहीं फैले थे। ये जो है सभी जो इनका व्यापार था, जो अंग्रेज लोग आए, पुर्तगाली जो आए हमारे पश्चिम तट पे आए, कहाँ आए, कोचीन में आए थे, पश्चिम तट पे आए। अंग्रेज और जो डच थे उन्होंने अपने पूरे भाग पर विस्तार किया और वही अंग्रेजों का था। अंग्रेजों की नीति थी भी भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार किया जाए, क्योंकि हमारा जो उपजाऊ क्षेत्र था, सबसे अच्छा क्षेत्र था, वो पूर्वी क्षेत्र था। तो उनकी एक पॉलिसी थी जो हम आगे पढ़ेंगे, अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे तब बताऊंगी। तो उनका था भी वही उसी क्षेत्र में पनप रहे थे अंग्रेज भी, और डच भी इसी क्षेत्र में पनप रहे थे। तो इनके बीच एक वेडरा का युद्ध होता है, जो कब होता है, 1759 में होता है। किन के बीच होता है, अंग्रेजों और डचों के बीच। और इसी युद्ध के दौरान जो है अंग्रेज जो है किनको भी, डचों को दबा देते हैं और वो अपना वही रोक देते हैं, अपना क्षेत्र को नहीं बढ़ा पाते, जो अंग्रेज उनको दबा देते हैं। अब जो है आगे जो नेक्स्ट बारी आएगी वो पुर्तगालियों की आएगी, पुर्तगालियों की नहीं, फ्रांस की आएगी। अब वो आगे फ्रांस से पंगा लेंगे अंग्रेज। तो ये पूछेगा भी वापिस जाने वाले पहले, भी वापिस जिनको सबसे पहले दबाया गया वो डच थे। अंग्रेजों ने सबसे पहले किसको कचूला भी, डचों को। जो कौन से युद्ध में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बेडरा का युद्ध एग्जाम में बहुत बार। मैं वही लिख रही हूँ जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है, बाकी सुन लो। युद्ध किन किन के बीच हुआ, क्या कारण था, वो अपने क्षेत्र को बढ़ा रहे थे। क्लियर है। उसके बाद लिखो अंग्रेज, नेक्स्ट टॉपिक लिखो अंग्रेज। क्लियर में पुर्तगाली और डच क्लियर हो गए। चलो के बाद लिखो अंग्रेज, अंग्रेजी कंपनी। अंग्रेजी कंपनी का आगमन होता है, प्रॉपर डेट लिख लो, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। 31 है दिसंबर है 1600 ईस्वी में। और उस टाइम है जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजा प्रथम थी। ब्रिटेन की जब ये कंपनी आई उस टाइम है जो ब्रिटेन से आए अंग्रेज, ब्रिटेन की महारानी का नाम लिख लो एलिजाबेथ, महारानी भी एलिजा बैथ में प्रथम, एलिजा प्रथम लिख लो कोई बात। एलिजा प्रथम जो थी वो अंग्रेजी कंपनी आई थी, जब अंग्रेज लोग आए थे भारत में, वो 31 दिसंबर है
1600 ईस्वी में वो कंपनी आती है। और उस टाइम जो अंग्रेजों की जो महारानी थी वो कौन थी? एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ का जो प्लान था, भी एलिजाबेथ ने ये कहा कि आप भारत में व्यापार करें, परंतु कौन से क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्र में। एलिजा बहन की जो पॉलिसी थी, एलिजा प्रथम की जो महारानी थी, एलिजा प्रथम की जो पॉलिसी थी, इनकी सोच जो थी, इन्होंने कहा कि भारत में आप व्यापार करें तो कौन से क्षेत्र में करें? पूर्वी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में करें? पूर्वी क्षेत्र में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी, वो कौन से क्षेत्र में दी थी? पूर्वी क्षेत्र में दी थी। कौन से क्षेत्र में दी थी? पूर्वी क्षेत्र में। और उस टाइम, अब 1600 की बात, अभी 1600 के आसपास किसका शासन चल रहा होगा? मुगल बादशाह अकबर का चल रहा था। मुगल बादशाह जो अकबर महान था, हमारे भारत में शासन चल रहा था अभी किसका? मुगल शासक अकबर महान में। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी मुगल, ऐसा अनपढ़ मुगल बादशाह जो कौन था? अकबर था। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है भी अनपढ़ है मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। भी अकबर का जो 1556 से लेके 1605 तक किसका शासन चलेगा? अकबर का चलेगा। क्लियर है? जब अंग्रेजी कंपनी आई थी, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी उस टाइम किसका शासन चल रहा था भारत में? मुगलों का। मैंने तुम्हें बताया भी 1526 के बाद 1857 की क्रांति तक कौन रहेंगे? मुगल रहेंगे। और इसी के दौरान जो है आगमन होता है भी जो किसका? भी ब्रिटिश है कंपनी। जो अंग्रेज लोग आते हैं, इसका शासन काल क्या? इसका शासन काल था भी 1556 से 1605 तक। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। इनका शासन काल था अकबर का, जो 1556 में सेकंड पानीपत का युद्ध पड़ते हैं, जो 1556 में होता है, जो किन के बीच में होता है? अकबर और हेमू के बीच में होता है। क्लियर है? नहीं? अब भाई इसी के टाइम, अब सुने, इसके बीच में कहानी और है, वो तो मैं पहले ये सुन लो भी एलिजाबेथ जब उन्होंने कंपनी को इजाजत दी भी आप भारत के कौन से क्षेत्र में व्यापार करें? पूर्वी एशिया में व्यापार करें। हम आगे प्रेसिडेंटी पढ़ते हैं भी, पहले मद्रास बनाई, फिर कोलकाता बनाई, फिर बंबई जो है पुर्तगाली उनको दहेज में देंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो एलिजाबेथ, जब एलिजाबेथ की 1603 में मृत्यु हो जाती है, लिखो पहले एलिजा, जो किसकी? ब्रिटेन की महारानी एलिजा प्रथम की 1603 में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो ब्रिटेन का शासक बनता है, बोलिए, ब्रिटेन का शासक जेम्स प्रथम बनता है। 1603 से 3 में ब्रिटेन का शासक बनता है शासक जो आता है वो जेम्स प्रथम आता है। जेम्स प्रथम आता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है भी, जब कंपनी आई भारत में अंग्रेजी, तब ब्रिटेन का महारानी कौन थी? एलिजा प्रथम थी भी। ये क्वेश्चन आया है। और एलिजाबेथ की जो मृत्यु कब हो जाती है? 1603 में हो जाती है। उसके बाद ब्रिटेन का जो राजा बनता है वो कौन बनता है? जेम्स प्रथम बनता है भी। अब जेम्स प्रथम आते ही इन्होंने अपना एक दूत भेजा भारत में। इन्होंने अपना एक दूत भेजा भारत में। अब वो दूत भाई देखो 1503 का चला, वो 8 तक पहुंचेगा भारत में भी आया है, ये 5 में भेजेगा, तो वो 8 में उन्होंने अपना एक दूत भेजा। जो उन्होंने दूत भेजा था ना जेम्स प्रथम ने, जिसका कैप्टन है हॉकिंस, जो हम पढ़ते हैं। सुन लो, पहले पूरी कहानी सुन लो, उसके बाद लिखेंगे। जेम्स प्रथम ने आते क्या किया? अपना एक दूत बनाया। दूत समझते हो ना? अरे एक देश में दूसरे देश में भेजते हैं दूत, अभी भी रखते हैं, राजदूत होते हैं ना हमारे। हाँ, तो उसमें जो कंपनी की देख रेख भी परमिशन लेने के लिए भी हम भारत में कंपनी स्थापित करना चाहते हैं, वो जेम्स प्रथम ने अपना एक दूत भेजा, जो किसको भी?
कैप्टन है हॉकिंस को भेजा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। और कैप्टन हॉकिंस को भेजा था तब उस टाइम हमारे भारत में जो शासन चल रहा था, उस टाइम जो राजा था वो अकबर था, भी मुगल बादशाह। जब वो पहुंचा, दूत पहुंचा, भेजा तो किसके नाम पे था? अकबर के नाम पे। अकबर का नाम लिखा, भी अकबर से परमिशन लेनी आपको जाके। परंतु जब वो पहुंचा ना दूत, उस टाइम अकबर नहीं था, वहां कौन आ गया था? जहांगीर आ गया था। 1605 में क्या हो जाती है? अकबर की मृत्यु हो जाती है। पहले इतने नहीं थे भी फोन वगैरह करके बता दे भी उनकी मृत्यु होगी, तो उनको सूचना नहीं थी। तो जो दूत भेजा गया किसके शासन में भेजा गया? अकबर के। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी किसके जो कैप्टन हॉकिंस तो जो आया था पत्थर लेके, तो चिट्ठी लेके आया जेम्स प्रथम की, भी मतलब उसके बारे में लिखा था भी हमें कंपनी लगाने की इजाजत दी जाए। परंतु जब पहुंचा वहां अकबर है नहीं था, कौन था? जहांगीर था। लिखो, जेम्स प्रथम ने अपना दूत भेजते कैप्टन हॉकिंस को। ये जैसे मैं बनाऊं ना वैसे बना लेना, वैसे वन लीनियर में लिखोगे तो तुम्हें याद नहीं रहेगा। अपना ये एक दूत भेजता है, किसको? कैप्टन हॉकिंस। ये क्वेश्चन आया है अभी। जेम्स प्रथम ने अपना पहला दूत जो भारत में भेजा वो कौन किसको भेजा था? कैप्टन है हॉकिंस को भेजा था। हॉकिंस को भेजा। और ये हॉकिंस जो भारत कब आया? ये 1608 में आया। 1608 में आया। कब आया? 1608 में आया। जब ये भेजा गया था उस टाइम शासन चल रहा था अकबर का। अकबर के नाम पे ये इसको जो पत्थर भेजा था किसने? जेम्स प्रथम ने। अब एक पत्थर भेजा, ये पत्थर तेरे को सुनाना है अकबर को पढ़ के, परंतु भेजा गया अकबर के लिए। परंतु उस टाइम शासन किसका था? 1608 में भारत में, लिख लो, भारत में मुगल शासक कौन आ गया था? जहांगीर। जहांगीर जो किसका बेटा है? अकबर का। अकबर है बाबर के क्या लगता था? ये भी क्वेश्चन है। जो बाबर था अकबर के क्या लगता था? दादा भाई। ये भी क्वेश्चन आया, नॉर्मल क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना कि जब जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को दूत भेजा उस टाइम शासन किसका था? अकबर का था। परंतु जब कैप्टन हॉकिंस पहुंचा तब उस टाइम में कौन था? भी जहांगीर था। और ये जहांगीर आपको पता है भी जहांगीर के दरबार में जाता है और जहांगीर इसको क्या दे देता है? परमिशन है, दे देता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों को कंपनी लगाने की इजाजत दी थी? किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। लिख लो, इन्होंने, जहांगीर ने कंपनी स्थापित करने की अनुमति दे दी थी भी। कंपनी स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। अनुमति दे दी थी। और कब भाई? 1608 में। और कंपनी कहां स्थापित कर दी अंग्रेजों ने? सूरत में। परंतु क्या हो जाता है भी बीच में जो अंग्रेज लोग है वो अपनी धूप जमाना शुरू कर देते हैं और अंग्रेजों और जो है जहांगीर के बीच में अनबन हो जाती है। तो जहांगीर जो सूरत वाली कंपनी थी उसको बीच में बंद करवा देता है। ये कल मैंने लिखा है ना तुम्हें। पहले भी उन्होंने कंपनी 1608 में कहां स्थापित की? सूरत में। ये कंप्लीट नहीं हुई थी, बीच में इसको छोड़ना पड़ा था। फिर उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की थी, कहां की थी? मसूलीपट्टनम में। कहां की थी? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम वाली जो कंपनी, पट्टनम वाली जो कंपनी स्थापित की वो 1611 में कंप्लीट कर दी। फिर ये जाके सहमति हो जाती है 1613 में सूरत वाली कंप्लीट करते हैं। 1613 में ये सूरत वाली कंप्लीट करते हैं। तो ये ध्यान रखना, अगर पूछ ले भी पहली कंपनी उन्होंने कहां स्थापित की थी?
सूरत में की थी 1608 में। और पहली कंपनी बना किस कब ली थी? जो मसूलीपट्टनम वाली, क्योंकि सूरत वाले के बीच में किसके साथ अनबन हो जाती है? जहांगीर के साथ। क्लियर है अभी? ये क्लियर है? क्लियर है? अभी भी जो है इसमें एक सेकंड जो अपना दूत भेजता है वो भी एग्जाम में आता है। भी जेम्स प्रथम अपना सेकंड दूत है किसको भेजता है? भी सर है टॉमस रो को भेजता है 1615 में। लिखो जेम्स प्रथम कौन है? जेम्स प्रथम ब्रिटेन का राजा। जेम्स प्रथम है सेकंड दूत भेजता है। कहां भेजता है? भी भारत। किसको भेजता है? सर है, लिखो सर है टॉमस रो को भी, जो कब है? 1615 में। पहला किसको भेजा? कैप्टन हॉकिंस को। अरे तुम आगे आ जाओ, क्या दिक्कत तेरे को? वहां कोने में बैठना कोई जरूरी नहीं है, आगे वाला बच्चा खड़ा हो जाए, आगे जो बैठा। ये बेंच खाली पड़ा बीच में। तो सेकंड दूत जेम्स है, प्रथम ने सेकंड दूत किसको भेजा? सर है टॉमस रो को। कब भेजा? 1615 में। तो ये अपनी कंपनियों का अंग्रेज जो है विस्तार करते रहे। इसके बाद इनमें एक बीच में एक धीरे धीरे उन्होंने अपनी कंपनियों का विस्तार किया, परंतु 1632 में जाके एक घटना होती है। जो गोलकुंडा सुना आपने? गोलकुंडा, गोलकुंडा की खाने नहीं सुना? जहां से हीरा मिला था, नोईपुर जो हीरा मिला था वो वहीं से मिला था। गोलकुंडा की जो खाने हैं कहाँ पड़ती है? ये मध्य प्रदेश वाले एरिया में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश वाला एरिया में। सॉरी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ती है गोलकुंडा की खाने? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ती है? आंध्र प्रदेश में। 1632 में जाके जो है भी अंग्रेजों के बीच में जो गोलकुंडा का शासक था, वो आंध्र प्रदेश का शासक था, उनके बीच में उनकी सहमति होती है। उस टाइम जो हमारा मुगल बादशाह था वो पुरुषयार था। भी जो पुरुषयार था उस टाइम में पुरुषयार था। एक सुनहरा, आपने देखा होगा, एक सुनहरा फरमान जारी करना। अंग्रेजों के बीच में एक सुनहरा फरमान दिया गया। पहले समझ लो, फिर उसको बाद हम करेंगे। गोलकुंडा जो है वहां के राजा के साथ उनकी सहमति बनती है। धीरे धीरे वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो गोलकुंडा जो है वहां का जो शासक था, उन्होंने अंग्रेजों को क्या एक फरमान जारी कर दिया, जिसका नाम दिया गया सुनहरा फरमान दिया गया था। उसमें यह बोला गया भी बंगाल वाला जो क्षेत्र है, बंगाल वाला क्षेत्र 3000 रुपए वार्षिक कर लेके उन्होंने फ्री कर दिया। भी आप कितना भी व्यापार कर सकते हो। लिखना नहीं है, मैं बाद में लिखाऊंगी। भी बंगाल वाला क्षेत्र जो था वो 3000 रुपए लेके उसको फ्री कर दिया था। और सूरत वाला जो क्षेत्र था वो 10,000 में मुका दिया था। भी वार्षिक टैक्स लिया गया किससे? अंग्रेजों से। किस शासक ने ये फरमान जारी किया? गोलकुंडा के शासक ने। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। भी गोलकुंडा के शासक ने अंग्रेजों को एक फरमान जारी किया। उस फरमान का नाम जो दिया गया वो सुनहरा फरमान। एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी सुनहरा फरमान जो है वो जारी किसने किया था? गोलकुंडा के शासक ने किया था। शासक का नाम कम पूछा जाता है परंतु स्थान बहुत पूछा जाता है। और इसमें क्या था, इन्होंने अंग्रेजों को ये दे दिया भी 3000 रुपए हमें वार्षिक दे दो और आप बंगाल वाले क्षेत्र में कितना भी आप व्यापार कर सकते हो, और 10,000 हमें रुपए दे दो सूरत के लिए। और जो बंबई में जो सिक्के चल रहे थे उनके, अंग्रेजों का मैंने कहा धीरे धीरे उन्होंने अपना विस्तार कर लिया था काफी जगह। उनके सिक्के चल रहे थे, उन्होंने ये कह दिया भी आपके ये जो सिक्के चल रहे हैं ये पूरे भारत में लागू कर दिए गए। जो अंग्रेजों के सिक्के चल रहे थे, भी ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, भी अंग्रेज जो सिक्के चला रहे थे वो पूरे भारत में कब लागू किया गया? सुनहरे फरमान के द्वारा। क्लियर है? अरे क्लियर है या नहीं है? मैं दोबारा रिपीट करी, पहले सुनना जरूरी है, तुम्हें समझना जरूरी है, उसके बाद ये मैं लिखा दूंगी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी सुनहरा फरमान जो है कहां के शासक ने जारी किया?
गोलकुंडा के शासक ने जारी किया। क्यों किया? उस फरमान में लिखा था, सुनहरा उसको क्यों दिया? क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें लिखी थी भी। आपको क्या है भी, 3,000 रुपए में पूरा बंबई क्षेत्र दे दिया, बंगाल जो क्षेत्र था बंगाल का, वो पूरा क्षेत्र 3,000 में दे दिया वार्षिक टैक्स के लिए, और सूरत वाला जो क्षेत्र था वो 10,000 में दे दिया। और जो अंग्रेजों की जो पैसे चल रहे थे, मुद्रा चल रही थी भारत में, बंबई क्षेत्र में, वो क्या कर दी, पूरे भारत में लागू कर दी। तो इसे क्या नाम दिया गया? सुनहरे फरमान का नाम दिया गया। और इसी के बीच में इसे मेग्ना कार्टा भी कहा गया है। और उसके बीच जो राजा था वो कौन था? पुरुषयार राजा था, जो क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हो गया, अंग्रेजों का, मुगलों का पतन होना शुरू हो गया था भी। जो अकबर जो महान था, उसी तक जो मुगलों का अच्छा शासन चला था, उसके बाद धीरे धीरे क्या आगे थे, वार्षिक पेंशन पर आगे थे। धीरे धीरे मुगल क्या आगे थे, वार्षिक है पेंशन पर आगे थे। और अंग्रेज लोगों ने अपना धीरे धीरे क्या कर दिया, कब्जा करना शुरू कर लिया था। अब लिखे भी, चलो लिखो। 1632 में 1632 में गोलकुंडा, गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में भी, गोलकुंडा कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। गोलकुंडा के शासक ने अंग्रेजों को सुनहरा सुनहरा फरमान जारी कर दिया था। और सुनहरा फरमान जारी करने का मतलब था कि आप भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हो। सुनहरा फरमान जारी कर दिया था, करें दिया था। और इसी टाइम जो मुगल शासक था, मुगल शासक लिखो, मुगल शासक कुरुक्षयारबी, सियारबी कुरुक्षयार, जो मुगल शासक था कुरुक्षयार, वो लिखित में देता है। ये इन्होंने तो सुनहरा फरमान में तो लिखा था भी आप भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हो, मुफ्त व्यापार की जो आजादी दी गई, मुफ्त व्यापार करने की जो आजादी मिल गई थी अंग्रेजों को, वो किस में मिल गई थी? सुनहरे फरमान में मिल गई थी। और पुरुषयार ने फिर लिख के दिया, जो मैंने तुम्हें बताया भी, 3 जो बातें बताई थी, जिसे मेग्ना कार्टा कहा जाता है। पुरुषयार का मेग्ना कार्टा, मेग्ना कार्टा, इन्होंने एक फरमान दिया, उसमें अंग्रेजों को पुरुषयार ने क्या कहा, अंग्रेजों को 3,000 रुपए में, 3,000 रुपए वार्षिक कर के रूप में, 3,000 रुपए जो वार्षिक है कर लेकर बंगाल क्षेत्र को, बंगाल क्षेत्र को मुफ्त या मुक्त फ्री कर दिया था। किसके लिए? मुक्त व्यापार के लिए। उसे फ्री कर दिया था। अभी आप बंगाल में कितना भी व्यापार कर सकते हो। कितनी हजार पेंशन ली गई उनसे वार्षिक है? 3,000 रुपए लिए गए टैक्स के रूप में। उसके बाद लिखो सेकंड पॉइंट, ये मैग्ना कार्टा बोला गया क्योंकि इसमें जो अच्छी बातें हुई थी, फर्स्ट ये था। सेकंड लिखो 10,000 रुपए में, 10,000 रुपए में, 10,000 रुपए वार्षिक है, रुपए वार्षिक है कर लेकर सूरत को मुफ्त व्यापार करने के लिए फ्री कर दिया था। भी आप हैं
10,000 रुपए ले लिए, भी सालाना ले ली उनसे, और भी आप सूरत में कहीं व्यापार कर सकते हो। और बंगाल का उन्होंने 3,000 ले लिया। इसमें एक घटना घटी और थी भी, बंबई क्षेत्र में सिक्के को पूरे भारत में उन्होंने कहा भी बंबई क्षेत्र में जो सिक्के चले थे अंग्रेजों के, क्रुक्सयार ने कहा भी जो आपके सिक्के चल रहे हैं वो पूरे भारत में लागू कर दिए गए थे। लिख लो, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मुंबई क्षेत्र के मुंबई क्षेत्र के सिक्कों को पूरे भारत में लागू कर दिया था। ये 3 घटना घटी थी विभिन्न, जिसे मेगना कार्टा कहा है। सुनहरे फरमान के द्वारा तो ये कहा गया भी भारत में आप फ्री व्यापार कर सकते हो, जो किसने दिया? गोलकुंडा के शासक ने। और क्रुक्सयार ने लिखित में दे दिया भी आप मेरे को, क्योंकि मुगल बादशाहों का राजा था, मुगलों का ही चलना था शासन, तो जो 1526 से 1857 की क्रांति तक वही हमारे राजा हुआ करते थे। तो उन्होंने एक फरमान जारी किया, उस फरमान का नाम जिसे मेगना कार्टा कहा जाता है। क्रुक्सयार ने जो मेगना कार्टा जो जारी किया था वो कब, क्या उसमें बोला गया? 3,000 में बंगाल के क्षेत्र को फ्री किया गया और 10,000 में सूरत के क्षेत्र को और बंबई के सिक्के पूरे भारत में लागू कर दिए गए थे। और ये एग्जाम में क्यों बहुत बार आता है। और जब उस टाइम जो अंग्रेजी जो अधिकारी था वो जॉन सरमन था, भी लिख लो, अंग्रेजी अधिकारी जो क्रुक्सयार के शासन में आता है। यहाँ लिख लो क्रुक्सयार के बाद अंग्रेजी अधिकारी का नाम लिख लो भी, ये किसको फरमान जारी किया था, क्योंकि जो अंग्रेज अधिकारी बदलते रहते थे, जॉन सरमन था। जॉन सरमन को ये फरमान भी दिया था। अब आएगी भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात, हो गया भी, जॉन सरमन है भी। अब क्या हुआ भाई? अब डचों का तो उन्होंने 1759 में इन्होंने बेडरा के युद्ध में। अब जो है पुर्तगालियों ने क्या किया भी, अंग्रेजों के जो राजकुमार थे चार्ल्स प्रथम से अपनी राजकुमारी की शादी करवा दी। पुर्तगालियों ने क्या किया भी, अंग्रेजों से बना के रखनी थी, क्योंकि अब उनको पता था भी अंग्रेज विस्तार कर रहे हैं, अब आपकी बारी है। डचों का तो कर ही दिया उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिमाग से काम लिया और रिश्तेदारी में भी बेटी दे दे, तो बेटी की थोड़ी सी पहले भी होती थी, अब तो ज्यादा होगी, फिर पहले तो इतना मीडिया नहीं था, तो बेटी दे दे भी दामाद बना लिया। तो उन्होंने पुर्तगालियों ने क्या किया कि अपनी बेटी की शादी, जो कैथरीन थी, पुर्तगालियों की तो राजकुमारी थी कैथरीन, और ब्रिटेन का जो राजा चार्ल्स सेकंड था उसके साथ शादी कर दी, और उसको क्या दे दिया दहेज में? बंबई को दहेज में दे दिया। क्या दे दिया दहेज में? यहाँ तो वही सामान दिया जाता है, वहां पूरा का पूरा जो इतना बड़ा महानगर है वो पूरा का पूरा सौंप दिया। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखो ब्रिटेन है, ब्रिटिश कंपनी और पुर्तगाली कंपनी आगे बढ़ रही थी और दोनों के बीच में उन्होंने कैसा संबंध बना लिया? वैवाहिक संबंध बना लिया था। देखो ब्रिटेन है, लिख लो, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स सेकंड भी और पुर्तगालियों की राजकुमारी की राजकुमारी कैथरीन भी कैथरीन है की शादी करवा दी गई भी। कैथरीन लिख लो, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स सेकंड और हैं पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन का ब्याह हो गया। ब्याह हो गया था भी इनका जो ब्याह हुआ वो 1668 में हुआ था भी। कैथरीन का जो ब्याह हुआ भी, शादी हुई वो
68 में हुई थी, हुई थी। और दहेज में क्या मिला इन्हें, लिख लो। पुर्तगालियों ने पुर्तगालियों ने पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के राजा ब्रिटेन के राजा कौन था भाई, चार्ल्स सेकंड को मुंबई दहेज में दे दी, में दे दी थी। तो ये ध्यान रखना भी जो अंग्रेज था वो कौन था, चार्ल्स प्रथम सेकंड था। और जो पुर्तगाली जो राजकुमारी थी वो कौन थी, कैथरीन थी। भी उनकी शादी करवा दी जाती है, पुर्तगाली अपना रिश्ता बना लेते हैं तो 1668 में, और वो उनको दहेज में क्या दे देते हैं, बंबई दे देते हैं। बंबई दहेज में दे देते हैं भी। ये मैंने 1 मिनट भी मेरे से 61 करो भी, 68 में तो उन्होंने ये अंग्रेज जो कंपनी जो राजा को ये कंपनी को दे देगा। यहाँ 61 लिखो भाई, 61 लिखो। 68 में क्या करेगा ये, 7 बरस बाद 1668 में 1668 में जो ये राजा है चार्ल्स है सेकंड है, ये 10 पाउंड पर है कंपनी को क्या दे देगा, टैक्स पे दे देगा। 1668 में मुंबई को 10 पाउंड पे 10 पाउंड पे इसे वार्षिक किसको सौंप देगा, अंग्रेजी कंपनी को। लिखो भी। 1661 में उनकी शादी होती है और 1668 में 7 वर्ष के बाद 1668 में बंबई को 10 पाउंड पर यह अंग्रेजी कंपनी को बंबई सौंप देगा। भी मेरे को आप जो है वार्षिक पाउंड दिए जाए भी 10 पाउंड। बंबई वाला क्षेत्र था वो ब्रिटेन के राजा ने किसको सौंप दिया, कंपनी को सौंप दिया था। ये क्वेश्चन आया भी। 61 में उनकी शादी हुई और 7 वर्ष के बाद में चार्ल्स जो सेकंड था उसने किसको सौंप दिया था, ये अंग्रेजी जो कंपनी थी। क्योंकि अंग्रेज जो बाद में 1857 की घटना घट जाएगी ना, फिर पूरा ब्रिटेन का राज होगा। तब तक कंपनी राज कर रही थी। हमने पढ़ा था, हम जब पॉलिटी पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था ना भी 1773 में जो कंपनी आती है उसके बाद आएगा ब्रिटेन का राज। भी कंपनी रूल पढ़े, फिर क्राउन रूल्स पढ़े, वही है भी। पहले कंपनी का चला, ये कंपनी का एक कोई कंपनी को चला रहा था, फिर पूरा ब्रिटेन का अधिकार होगा वो 1857 की क्रांति के बाद होगा भी। उसके बाद जो भी घटना घटती है इसके बीच जो है अंग्रेजों की अनबन होती है, क्योंकि मुगल जो राजा बदलते रहे, औरंगजेब आ जाता है भी। औरंगजेब है राजा आ जाता है और औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है। औरंगजेब के बारे में क्वेश्चन आता है भी। औरंगजेब जो था वो सबसे कट्टर मुसलमान था, सबसे कट्टर मुसलमान है कौन था भी, औरंगजेब था भी। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। औरंगजेब के समय हुगली नदी पे तट पे लिखो। अब जो है अब अंग्रेज लोग, अब सुनो, अंग्रेज लोग चलते गए अपना व्यापार करते गए, उन्होंने वैवाहिक संबंध बना लिया, अपना क्षेत्र बनाते गए। उसके बाद जो है मैंने कहा बीच में जो है मुगल बादशाह थे वो मूर्ख मुगल बादशाह आए, फिर उनमें बीच में आएगा अब आएगा जो औरंगजेब। औरंगजेब ने अंग्रेजों से भी उनको रोकने का कोशिश की अंग्रेजों ने, क्योंकि उत्तर भारत में ज्यादा चल रहा था। और जो हुगली नदी पर है अंग्रेजों और इनके बीच, औरंगजेब के बीच युद्ध होता है और जिसमें उनकी सहमति हो जाती है। दोनों जो है
सहमत हो जाते हैं और वो हुगली नदी को जो ये कह देते हैं भी इससे आप आगे नहीं बढ़ोगे। फिर ये 3 प्रेसिडेंसी बनाएगा जो अंग्रेज लोग हैं, जो कोलकाता, मद्रास और बंबई को। लिखो भी। औरंगजेब के समय हुगली नदी के तट पर अंग्रेज अधिकार जमा रहे थे। जो 1688 में औरंगजेब का सामना सर जॉन चाइल्ड से हुआ भी। लिखो, आप छोटी सी लाइन लिख लो, ज्यादा नहीं। औरंगजेब लिखो, औरंगजेब में, एक मिनट। औरंगजेब भी, औरंगजेब जो कौन था भी, मुगल बादशाह था। ये मुगल शासक था या बादशाह। और इसी के टाइम में हुगली नदी पर, हुगली नदी तो पता है तुम्हें, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है भी। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी के, ये क्वेश्चन आता है भी। कोलकाता देख लो, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी, हुगली है, हुगली नदी के किनारे बसा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, हुगली नदी के किनारे। लिखो भी। औरंगजेब है जो मुगल शासक था, इन्होंने हुगली नदी, हुगली नदी पर है अंग्रेजों, हुगली नदी पर 1688 में भी, 1688 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी अंग्रेज हैं अधिकारी जॉन सर हैं चाइल्ड्स भी, चाइल्ड्स हैं, इनका आमना सामना होता है भी हुगली नदी पे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी जॉन है सर जो चाइल्ड्स जो था, कौन था भी? ये अंग्रेज अधिकारी था। इनका जो सामना होता है वो कौन सी नदी पे होता है भी? हुगली नदी पे होता है। कब होता है? 1688 में होता है। युद्ध में ये दोनों, इनकी दोनों की स्थिति बराबर की रही थी भी, दोनों की स्थिति बराबर की रही थी। परंतु जो इन्होंने, जो औरंगजेब था, उन्होंने कहा भी एक शर्त पे आपको मैं यहाँ रुकने दूंगा, नहीं तो दोबारा युद्ध होगा। तो अंग्रेज जो थे उन्होंने अपनी, कहते हैं ना भी, शांति से काम लिया। उन्होंने कहा भी हम यहाँ तक आगे नहीं बढ़ेंगे, हम यहाँ जो है बंगाल वाले क्षेत्र है, जो कोलकाता वाला क्षेत्र था, वहां तक हमें रुक जाएंगे भी, इससे आगे हमें नहीं बढ़ेंगे, ऊपर वाले क्षेत्र में नहीं जाएंगे। वो आपका क्षेत्र है और नीचे जो दक्षिण पूरा का पूरा भारत इनके अंग्रेजों के अंडर में आ गया था। अब ये 3 प्रेसिडेंसी की स्थापना करते हैं। जो मैंने तुम्हें पोल्ट्री में पढ़ाई है वो लिख लो, उसके बाद तुम खरीदो। लिखो पहले तो मानचित्र से, कौन सी भी, यहाँ क्या है भी? कोलकाता। और कोलकाता कौन सी नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी। यहाँ क्या है भी? मद्रास। और यहाँ क्या है भी? मुंबई। और इन्हीं 3 जगह पर कोठी स्थापित करते हैं। इन कोठियों के नाम पूछे जाते हैं, पहले बोलते। ये 3 कोठी स्थापित करते हैं, अपने किले बनाते हैं इन 3 जगह। यही 3 प्रेसिडेंसी थी, यही 3 अंग्रेज पहले बैंक बनाए। हाँ, यही 3 है, ये 3 स्थान है जहां अपने बैंक स्थापित करेंगे। इन्हीं 3 जगह उन्होंने पहले अपने किले बनाए। तो पहले लिखो, मद्रास वाला लिखो, जिस किले का नाम है भी फोर्ट सेंट जॉर्ज में। मद्रास वाला किला है, इसका नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज में। जॉर्ज है, जॉर्ज। जो मद्रास में उन्होंने अपना किला बनाया भी, अपनी कोठी बनाई, उसका नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। और जो कोलकाता में बनाया उसको फोर्ट विलियम बोला गया। कोलकाता में जो उन्होंने अपनी कोठी बनाई उसको फोर्ट विलियम बोला गया।
उसके बाद उन्होंने बम्बई में नहीं बनाई, एक पुंडुचेरी में बनाई, पुंडुचेरी जो फोर्ट लुई, फोर्ट है लुई, जो पुंडुचेरी में बनाई। पुंडुचेरी में, पुंडुचेरी जो भी है, पुंडुचेरी में अपनी कोठी बनाई, उसको फोर्ट लुई नाम दिया गया। ये आता है मिलान में आती है ये चीजें, कि फोर्ट लुई जो उन्होंने अपना किला बनाया, कोठी बनाई, अपनी पहले उन्होंने अपना स्थान जो प्रॉपर भी एक जो महल बना के जो रहने लगे, जो कंपनी स्थापित की, जो उसका नाम दिया उन्होंने फोर्ट लुई भी, वो पुंडुचेरी में, और मद्रास में बनाई उसे फोर्ट है सेंट जॉर्ज का नाम दिया गया, और कोलकाता में बनाई उसे फोर्ट है विलियम का नाम दिया गया। ये तीन उन्होंने अपने किले बनाए थे, और ये तीन प्रेसिडेंसी बनाएगा, वो कोलकाता बनाएगा, मद्रास बनाएगा और बंबई बनाएगा। और तीनों को मर्ज कब कर देगा? तीनों को मर्ज किया गया ना, किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? कब आया रेगुलेटिंग एक्ट? 1773। उसके तहत इन तीनों को मर्ज करके वो एक प्रेसिडेंसी बनाएगा, कौन सी? कोलकाता बनाएगा, ठीक है। और इन तीन जगह पे वो अपने तीन बैंक स्थापित करेगा। वो दक्षिण भारत में रह गया, तो ये पूछ सकता है भी हुगली नदी पर है, जो अंग्रेजों ने किसका सामना किया था? औरंगजेब का किया था, ठीक है। और कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है? हुगली नदी के। और पहले भारत की राजधानी भी कौन सी थी? कोलकाता थी। और कोलकाता से दिल्ली कब शिफ्ट की? 1912 में। घोषणा किसने की थी? जॉर्ज पंचम ने। 1911 में जॉर्ज पंचम ने जो दिल्ली दरबार में आया था, उन्होंने घोषणा की क्यों ना भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट की जाए। क्लियर है? चलो, थैंक यू। थोड़ा सा